गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग हो गए हैं 100 के। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट क्या है? सामाजिक विज्ञान। ओके, कक्षा आपकी 10वीं है और डेट है आज 5 दिसंबर। सत्ता में साझेदारी, ये वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं। पहले हमने पूरा लेसन पढ़ा था, अभी आपका रिवीजन हो रहा है। तो क्या आ रहा है, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा तो माइंड में रिकॉल करना है कि मैंने आपको क्या समझाया था। सबसे पहले तो आप जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो कि सत्ता में साझेदारी, ये चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि भाई जो पावर है, ठीक है, उसका बंटवारा, एक तरह से उसको हम सबके साथ मिल के राज करें, ना कि अकेले ही राज करें। तो ये चीज़ें हमने सीखी थी। हमने 2 कंट्रियों का उदाहरण लिया था, एक श्रीलंका का और दूसरा बेल्जियम का। ठीक है, श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी? श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम बढ़ा ली थी। जो बहुसंख्यक थे उन्हीं की बात ज़्यादा मानी गई थी, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब वगैरह में प्रेफरेंस दी गई थी। लेकिन बेल्जियम ने अपनी जो पूरी लोग थे, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक थे, सबको पावर में हिस्सा दिया और अपने देश में शांति स्थापित करके रखी। तो कुछ इस तरीके की समरी थी। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा समरी की फॉर्म में इसको याद करना है। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? आधुनिक लोकतांत्रिक के सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्योंकि देखो 3 से 5 नंबर का आपको क्वेश्चन लिखना है तो थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित कारणों से सत्ता की साझेदारी वांछनीय है, आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो कि मान लो मेरे पास एक रिलीजन है ए कास्ट, दूसरा कास्ट बोल रही हूँ, धर्म है, दूसरा धर्म है बी। ए धर्म के लोग हैं 85%, बी धर्म के लोग हैं 15%। अगर हम इनको हिस्सा नहीं देंगे, जब हम इनको हिस्सा नहीं दे रहे, हम उनको वो सम्मान नहीं दे रहे, तो क्या उनको लगेगा कि ये उनका भी देश है? तो उनको अलग थलग ट्रीट किया जाएगा। तो दूसरे देश वाले जो कि हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, तो क्या इन 15% को पैसे दे के, बहला फुसला के, क्या एक कंट्री में दंगे नहीं करवा सकता? ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो है सक्षम है इस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, है ना, दंगे हो सकते हैं। तो अगर हम इनको अपनों की तरह ही बिहेव करेंगे तो क्या होगा, इनको भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो हमारा जो बीच जो है टकराव नहीं होगा। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर अधिक अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक लोकतंत्र की सत्ता के साझेदारी के 3 रूप हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 3 रूप हैं, ठीक है, किस तरीके से सत्ता में साझेदारी की जाती है, वो तीनों रूप बताने हैं। तो 3 रूप हमने देखा था कि विधायिका, ये विधायक जो हैं ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं। जैसे हमारे पीएम हो गए, जो मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। कार्यपालिका यानी कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो उसको लागू करते हैं। न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो ये चेक करते हैं कि क्या ये जो कानून बना है, क्या ये संविधान के अनुसार है, लोगों को परेशानी तो नहीं क्रिएट करने वाला। तो एक तो ये हो गया हमारा। फिर एक जो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में, जैसे आपको पता है कि एक केंद्र में गवर्नमेंट बनती है, जैसे पीएम बनते हैं, ठीक है, पूरे देश के एक पीएम होते हैं। फिर स्टेट में अलग अलग सीएम बनते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं। फिर गवर्नमेंट, पंचायत राज में अलग अलग सरपंच होते हैं। तो इस तरीके से एक और यहाँ पे स्तरों पर बंटवारा होता है। क्या क्या है? केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार। विभिन्न सामाजिक समूह, भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे कि कई बार जैसे बेल्जियम में हुआ है, तो भाषा और धार्मिक में भी जो है समूह का बंटवारा होता है, जैसे बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि जो बेल्जियम में फ्रांसीसी अल्पसंख्यक यानी कि जो थोड़े थे, वो शिक्षित थे, उनके पास अधिक उपजाऊ भूमि थी, ठीक है, और संसाधन थे, जिसकी वजह से ये बाकियों की अपेक्षा समृद्ध और क्या थे, शक्तिशाली थे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप मान लो क्वेश्चन याद करोगे, तो मैं आपको शुरू से यही चीज़ सिखा रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपके पेपर में भी अंडरलाइन ऐसे करके आना है। देखो, अगर देखा जाए तो आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 4 लाइनों का ही आंसर है, लेकिन क्या ये 4 लाइनों का आंसर है? नहीं। शिक्षित थे, उपजाऊ भूमि थी, समृद्ध और शक्तिशाली थे, बस। ठीक है, 4 या 5 वर्ड आप याद रख लो, बाकी तो हम अपना बना के लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किस तरीके से करते हैं? निम्नलिखित तरीकों से दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो पहला है सरकार की जो विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देकर। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ये NGOs वगैरह लगा लो, और जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों के लिए उनकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल, अगर भाई सभी को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, अब घर में रहते हो तो अगर आपके भाई को, आपकी बहन को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलती है, और आपके लिए पेन आया, आपके भाई के लिए भी पेन आया, अगर इक्वल चीज़ें मिल रही है तो आपकी लड़ाई नहीं होगी ना। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। शक्तियों का बंटवारा एक देश को बनाता है क्योंकि शक्तियों के बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो होता है टकराव कम होता है, देश में एकता और शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 5वां क्वेश्चन है। अब देखो, थोड़ा सा जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ना, थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करो। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। तो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई, ताकि भाई जो मंत्री हैं वो तो बराबर रख देते हैं। ठीक है, सामुदायिक जो कम्युनिटी सरकार थी, जो नीचे लेवल पे थी, उसका गठन किया गया ताकि जो नीचे लेवल पे लोग हैं उनकी वहीं पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस कर दी जाए। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया, व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित कारणों की वजह से बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ा दिया। बहुसंख्यकों के तहत सिंहलियों जो सिंहलीज थे के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार हो गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। फिर तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया, और इसी की वजह से वहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन आ गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, लेकिन दोनों ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। बेल्जियम में भी प्रॉब्लम थी, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो भी विविध थी। ठीक है, और श्रीलंका में भी प्रॉब्लम थी, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी विविध थी, है ना। लेकिन बेल्जियम ने अपनी चुपचाप बंटवारा कर लिया, साझा कर लिया, लेकिन श्रीलंका ने नहीं किया, तो यहाँ पे सिविल वार की सिचुएशन रही, ये लोग अपना पीसफुली रहने लगे। ठीक है ना, तो सांस्कृतिक विविधता का सामना करने के अलग अलग ढंग से सामना करने की कोशिश की। बेल्जियम में सभी वर्गों के हितों को सम्मान दिया गया, सत्ता की साझेदारी को अपनाया गया, जबकि श्रीलंका में इसके विपरीत बहुसंख्यकवाद का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा हैं मात्रा में, ठीक है, अपनाया गया। केवल बहुसंख्यकों के हितों का विशेष ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच
सत्ता का विभाजन करके, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों और महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देकर, अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। वो कह रहा है कि भाई अगर मतलब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है क्या, लोगों की सरकार, और लोगों की सरकार है तो लोगों को ही पावर नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है ना। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी से लोकतांत्रिक भावनाओं को मजबूती मिलती है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक स्थिरता आती है। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो एक गवर्नमेंट बनी, ठीक है, उसने हर रिलीजन को, कास्ट को, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो किसी से भी उसको खतरा नहीं है, लेकिन एक को दे दी, एक को नहीं दी, तो जिसको नहीं दी है ना, तो वो उत्पात मचाता ही रहेगा। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का शासन, जो कि सत्ता की साझेदारी से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया। बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या थी उसको क्या कर दिया, समान रखी। सामुदायिक सरकार का गठन किया। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है जो, ठीक है, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये आपको पैरा दिया हुआ है ना, इसमें पैराग्राफ में अनुच्छेद में क्या करना है आपको, जैसे इसने कहा लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है, तो आपको जब पैराग्राफ में से ढूंढना होता है तो देखो मूल की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा आपको। फिर इसमें सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा, तो इन्होंने यहाँ पे बात की है कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा में के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। ठीक है, तो वो वर्ड ढूंढो जो क्वेश्चन में है, तो उसी के आसपास हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखा लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत, तो इन्होंने क्या पूछा था, सिद्धांत, तो सिद्धांत से सिद्धांत देखा, यहाँ पे आपका इसी में आसपास आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे क्वेश्चन रहते हैं उनको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 7th 8th ये हमारा हो गया है, ये है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भाई आप नेता बनाते हो किसी को, तो कौन बनाता है नेता, हम लोग बनाते हैं नेता, है ना। सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अब राजनीतिक सत्ता इसको बंटवारा तो नहीं कर सकते, जैसे 2 भाई होते हैं कि चल भाई एक मकान तू ले ले, एक मकान तू ले ले, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। देश है भाई, इस तरीके से साझा ही कर सकते हैं बस, है ना, साझा किया जाए, चल भाई ठीक है अब साझा कर लेते हैं। ठीक है, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार उभरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप, उत्तर है क्वेश्चन कर लेना। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि लोकतंत्र में कोई निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सभी दल मिलकर विचार विमर्श करते हैं, फिर निर्णय लिए जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है लेकिन बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, लोकतंत्र में क्या होता है, क्योंकि सभी से, अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ आपके जो फादर हैं उनको डिसीज़न लेना हो कि भाई हाँ मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मेरे को डिसीज़न लेना है, अब वो क्या करेंगे, अपना जाएंगे बाज़ार में और गाड़ी खरीद लाएंगे। लेकिन नहीं भाई, अगर वो आपकी मदर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं और आप लोगों को भी उतना ही, तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा बच्चा कौन सी गाड़ी लेनी है, आप कहोगे कि नहीं ये लेना है, ये नहीं ये लेना है, तो डिस्कशन होगा, उससे डिले होगा। तो वही सेम चीज़ है, जब भी कानून लागू होगा तो लोकतंत्र में टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद का एक संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि एक तरह से आपको एक समरी लिखनी है। ठीक है, प्राचीन समय से धारणा चली आ रही है कि तुरंत निर्णय लेने के लिए सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय और उचित सम्मान नहीं मिल पाता, इसीलिए इसके विरुद्ध आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी और सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, जिसमें समाज के सभी समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर द 100K। हमारी फैमिली हो गई है अब 100K मेंबर्स की। एंड आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट जो है हम
2100 कर देते हैं, 2100 लाइक्स। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आपके लाइक पूरे तो होते नहीं हैं, आप क्यों टारगेट रखते हो। आई वॉन्ट टू सेट ए हैबिट इन यू गाइज दैट यू कैन सेट योर टारगेट्स। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग वो वाली बात होती है ना कि अभी तो मैंने बीज उगाया है और पेड़ तो ये बन ही रही ना। आप कुछ दिन बाद जब आकर देखोगे ना तो इन लाइक्स की जो संख्या है अराउंड जो टारगेट है उससे ज़्यादा क्रॉस हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपना मेहनत करते रहना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहना है और आप चीज़ें को याद करने की कोशिश करनी है, लर्न करने की कोशिश करनी है, लिख कर देखना है। ठीक है, रिविज़न इज़ द बेस्ट वे टू अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन ऐसा मेरी क्लास में हुआ था, एक स्टूडेंट था। ठीक है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के जवाब देता था एंड बहुत अच्छा था पढ़ने में। लेकिन उसको अपने ऊपर ये लगता था कि मैं तो कर ही लूँगा, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन एक उसने कई कमियाँ की उसने। एक तो लाइक उसके 95% आराम से आ सकते थे, लेकिन एक तो उसने रिवीजन नहीं किया। उसको लगा कि मुझे तो समझ में आया हुआ है, मुझे रिवीजन की क्या ज़रूरत है। दूसरा, उसने राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की। जितना बार हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा जो स्किल है वो उभर कर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।